अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कैनेडियन सोलर 365 वाट की पर्क टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल की। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि यह 365 वाट वाला जो सोलर पैनल मार्केट के अंदर नया आया है, इसकी कीमत क्या है, ये कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, कितनी करंट बनाता है और आया ये एक्चुअल में 365 वाट का है भी कि नहीं। अगर आप इस सोलर पैनल को अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदा देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप दोस्तों से हमेशा की तरह दो ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने इस वक्त हाफ कट सेल वाला पोली पर्क सोलर पैनल है जो कि कैनेडियन सोलर का है। अब सबसे पहले आप दोस्तों को बताता चलूं कि पर्क का मतलब क्या है। पर्क का मतलब होता है पैसिवेटिव एमीटर एंड रियर सेल। ये बेसिकली एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जो कि सोलर पैनल का आप अपग्रेड वर्जन इसको कह सकते हैं। इसके वोल्टेज प्रोड्यूस करने की सलाहियत ज़्यादा है, करंट ज़्यादा बनाने की सलाहियत रखता है, इसके वॉट ज़्यादा है। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इस सोलर पैनल का साइज़ और एक आम 325 वाट वाले सोलर पैनल का साइज़, दोनों का साइज़ सेम है। अभी दोस्तों सबसे पहले सोलर पैनल की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। टॉप साइड के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पॉली क्रिस्टल लाइन के सेल नज़र आएंगे जो कि हाफ कट में है, जिसे हम हाफ कट सोलर पैनल भी कहते हैं। इसके अंदर जो वायरिंग की गई है, बिल्कुल पतली पतली सी तारें इसके अंदर लगाई गई हैं। काफ़ी खूबसूरती के साथ इस पैनल को डिज़ाइन किया गया है। ये जो पॉली क्रिस्टल लाइन के सेल हैं ये आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रहे हैं इसके। अभी ये तो बात होगी इसके फ्रंट साइड की। अभी बात करते हैं इसकी बैक साइड की। तो बैक साइड के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसकी जो दो तारें देखने को मिलती हैं, इन वायर्स की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 मीटर तक एक वायर की लेंथ है। इस साइड के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस का MC4 कनेक्टर आप लोगों को नज़र आ रहा है जो कि वायर के साथ लगा हुआ है। छोटा सा जंक्शन बॉक्स है इसके अंदर। यहाँ पर भी बिल्कुल एक छोटा सा जंक्शन बॉक्स लगाया गया है जिसके अंदर कुछ FETs वगैरह हो सकती हैं, और ये प्लस वाली साइड है। दोस्तों यहाँ पर इस सोलर पैनल के अंदर मुझे एक सबसे खास बात ये लगी है कि इस सोलर पैनल के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ये एल्यूमिनियम का पीस लगा दिया गया है। अब इसका फायदा ये होता है कि आपके सोलर पैनल के अंदर लचक खत्म हो जाती है। जो अगर कभी सोलर पैनल के ऊपर आप थोड़ी सी भी दबाव डालेंगे तो उसके सोलर के सेलों के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, सोलर टूटेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इसके स्टिकर के ऊपर एक बारकोड नजर आएगा जिसको स्कैन करके आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कैनेडियन सोलर है। इसके अलावा इसके मॉड्यूल की टाइप लिखी गई है और ये मेड इन चाइना है। एक चीज याद रहे कि ये जो सेल जर्मन और ये जर्मनी सेल, ये वो ब्ला ब्ला जापान सोलर, ये सब बकवास है। करीबन 90% सोलर पैनल चाइना के अंदर बन रहे हैं, मेड इन चाइना ही होते हैं, और चाइना में भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी नॉर्मल मैक्सिमम पावर 365 वाट है। इसके अलावा इसकी ऑप्टिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 39.8 वोल्ट है। इसके अलावा ऑप्टिमम ऑपरेटिंग करंट जो है वो 9.1 एम्पियर है। इसके अलावा ओपन सर्किट वोल्टेज 47 वोल्ट तक इसके हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट करंट इसकी 9.7 एम्पियर हो सकती है। इसके अलावा इसके ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा गया है कि ये 85 डिग्री सेल्सियस तक ये काम कर सकता है। इसकी एप्लीकेशन क्लास A है, टियर 1 कंपनी का सोलर पैनल है, A ग्रेड सोलर है। अभी दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी ओवरऑल लुक की। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की और ये मिलेगा कहाँ से। नॉर्मली ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हर शहर का अपना रेट हो सकता है। अभी इस पर्क टेक्नोलॉजी वाले 365 वाट कैनेडियन सोलर का रेट 48 रुपीज़ पर वाट है। अब अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि 48 रुपीज़ से कैसे पता चलेगा कि इस पूरे पैनल की प्राइस क्या है, तो आप 48 को 365 के साथ ज़रब दे दें, क्योंकि ये 48 रुपीज़ पर वाट है, 365 वाट का सोलर है। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये 17,520 रुपये का एक सोलर पैनल बनता है। इस सोलर पैनल की वारंटी 10 साल है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि कैनेडियन सोलर में पर्क टेक्नोलॉजी का 365 या 400 वाट तक ही सोलर पैनल आता है। इसके अंदर 150 या 160 वाट के सोलर पैनल नहीं आते। और इस सोलर पैनल की प्राइस के अंदर कार्गो के चार्जेस इंक्लूड नहीं हैं। कार्गो के जो चार्जेस होते हैं वो एस्टीमेट आइडिया बताता चलूँ कि 300 से लेकर 500 तक हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब डॉलर का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से इस सोलर पैनल की प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। अगर कल को डॉलर का रेट इंक्रीज हो जाता है तो इस सोलर पैनल की प्राइस भी बढ़ सकती है। अगर आप में से कोई दोस्त इस सोलर पैनल को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो जो डिस्प्ले के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप इस सोलर पैनल को मंगवा सकते हैं।
ये सोलर पैनल सीओडी में अवेलेबल नहीं है क्योंकि बल्कि आइटम है, सोलर पैनल की सीओडी नहीं होती। अभी दोस्तों हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सोलर पैनल कितने वोल्ट बनाता है, कितनी करंट प्रोड्यूस करता है और ये कितने वॉट का सोलर पैनल है। सबसे पहले एक चीज क्लियर करूं कि टेम्परेचर कितना है। गुजरांवाला का जो टेम्परेचर इस वक्त 41 से 42 इस वक्त छत के ऊपर चल रहा है। इसके अलावा अगर टाइम की बात करूं, डेट की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1:32 हो चुके हैं इस वक्त। आज 17 मार्च 2020 है। 17 मार्च 2020 को ये वीडियो शूट हो रही है। अभी हम इसके ओपन सर्किट वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी मीटर को इसके साथ लगाया हुआ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 43.8 वोल्ट इस वक्त हमारा ये पैनल प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो बात होगी इसके वोल्टेज की। अब मैं आपको इसकी करंट को चेक करवा देता हूँ। प्रॉप्स को हम उतारने के बाद इस मीटर की जो सिलेक्शन है उसको 40 एम्पेयर के ऊपर रख लेते हैं। एम्पेयर के ऊपर रखने के बाद मैं इसे 0 सेट कर लेता हूँ ताकि एक्यूरेट रीडिंग हमें पता चल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 सेट हो गया। मैं इसको जरा शॉर्ट कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा ये सोलर पैनल 8.8 एम्पेयर इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है। सो आप लोगों के बिल्कुल सामने है 8.8 एम्पेयर इस वक्त ये सोलर पैनल शॉर्ट सर्किट में, मतलब कि मैक्सिमम ये आपको इतने एम्पेयर दे सकता है। अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि आया ये 365 वॉट का ही है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वोल्ट ज़रब करंट है, कि पावर अगर आपने किसी भी चीज़ की चेक करनी हो तो आप उसके वोल्टेज को उसकी करंट के साथ ज़रब देंगे। हमारे पास इस वक्त जो वोल्टेज आ रहे थे वो 43 पॉइंट समथिंग वोल्टेज थे। हम यहाँ पर 43 वोल्ट ही लिखते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ टॉलरेंस इस मीटर की भी हो जिससे हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। 43 वोल्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8.5 एम्पेयर के साथ क्योंकि हम मीटर की थोड़ी सी टॉलरेंस निकाल रहे हैं। तो अगर मैं इसका जवाब देखता हूं तो यहाँ पर हमारे पास आता है 365 वॉट। सो इससे ये साबित होता है कि ये सोलर पैनल आपको मैक्सिमम 365 वॉट दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि जब भी आप किसी भी सोलर पैनल की टेस्टिंग करें तो एंगल का ज़रूर ख्याल रखें कि एंगल आपने बेस्ट चूज़ करना है जहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर उसकी मिले। इसके अलावा जो टाइम का इंतखाब है वो 12 से लेकर 2 बजे तक किसी भी वक्त आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि इस सोलर पैनल को लगाने का आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप नॉर्मल सोलर पैनल 325 वाट को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क क्या है। साइज़ तो दोनों का एक ही है, मगर ये क्यों ज़्यादा वोल्टेज, क्यों ज़्यादा करंट बना रहा है। क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसके वोल्टेज और इसकी करंट आपके एक नॉर्मल सोलर पैनल से ज्यादा है। यही वजह है कि ये साइज में तो उतना ही है मगर आपको पावर ज्यादा दे रहा है। तो इसको लगाने से ये फायदा हो सकता है कि जहां पर आप 320 या 325 वाट का सोलर पैनल लगाएंगे, आप उसी साइज में ये सोलर पैनल अगर लगाते हैं तो आपको कुछ ज्यादा वाट देखने को मिलते हैं। ये सोलर पैनल भी तकरीबन उतनी ही जगह घेरेगा जितना आपका एक सिंपल पैनल घेरता है, मगर वाट आप लोगों को कुछ ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों से ये कहा था कि इस सीजन में हम जितनी भी टियर 1 ब्रांड सोलर पैनल है जो ए ग्रेड सोलर पैनल बनाती हैं उनका बारी बारी रिव्यू करेंगे। इन सोलर पैनल्स की वीडियोस को बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बल्कि इन सोलर पैनल की वीडियोस को बनाने का जो बेसिक मकसद है वो आप लोगों को ये दिखाना कि ये सोलर पैनल कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त अच्छा काम कर रही हैं। आप लोकल सोलर पैनल हरगिज ना परचेज करें। ये जिन वीडियोस के रिव्यू हम दे रहे हैं आप लोगों के एरिया से ये आसानी से मिल जाएंगे। आप हमेशा से टियर 1 सोलर पैनल का इंतखाब करें ताकि ये आपके पास लॉन्ग लाइफ चल सके। ए ग्रेड सोलर पैनल की लाइफ नॉर्मल सोलर पैनल की निस्बत ज्यादा होती है। ए ग्रेड का जो सोलर पैनल है कंपनियां 10-10 साल की वारंटी देती हैं मगर ये ज्यादा देर चलता है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन से सोलर पैनल के ऊपर बनानी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।